स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर का सब टॉपिक दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का क्या प्रोसेस है हम लोगों ने पहले ही जिस तरह डिस्कस किया कि एक लाइट जब टकराती है और टकरा के वापस आ जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं? कनकेव एंड कन्वेक्स। ठीक है, सो ये दो मिरर से किस तरह लाइट रिफ्लेक्ट होके आ सकती है। सो देखिए, जिस तरह हमारे प्लेन मिरर में जो हम शीशा कहते हैं अपना आमतौर पे, ठीक है, उसमें किस तरह से जिस तरह रिफ्लेक्शन होती है कि लाइट टकरा के वापस आ जाती है, इसी तरह से वही प्रोसेस होता है, वही लॉज अप्लाई होते हैं जब हम रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई इतना डिफरेंस और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इनके लिए, बल्कि वही लॉज अप्लाई होंगे रिफ्लेक्शन के। और वो क्या लॉ है कि हमारी जो इंसिडेंट रे है, जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, स्मॉल आई से कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मल कैपिटल एन से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एंड रिफ्लेक्टेड रे, तमाम जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, और प्लेन क्या होता है? टू डायमेंशंस। ठीक है, जिस तरह अगर हम एक्स और लेट्स सपोज ये एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, ये दो एक्सिस हैं, ये क्या बना रहे हैं? ये मिलके एक प्लेन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला लॉ था कि जो हमारी इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हैं वो तमाम एक ही प्लेन पे लाई करेंगी, यानी जस्ट वो एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान ही होंगी, वो किसी जेड एक्सिस में तीसरे जो कोऑर्डिनेट है उसमें नहीं जाएंगे। तो पहला हमारा लॉ ये था और यही लॉ हमारा स्फेरिकल मिरर्स पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमारा प्लेन चेंज नहीं होगा। सेकेंडली हमारे पास था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल के लिए हम लोग ये साइन शो करते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड अगर जब हम इसको डीपली स्टडी करेंगे तब आप ये भी देखेंगे कि वाकई हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास टू डायग्राम्स शो की हुई हैं, एक इस तरह से। सो ये जो हमारी बल्जिंग साइड होती है बाहर की निकली हुई, उसको क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इससे अब आप देखें, सॉरी यहाँ पे मिरर आना है, लाइट आएगी, ठीक है, और जहाँ पे लाइट आके टकराती है वहाँ पे जब हमने एंगल शो करना होता है तो हम एक नॉर्मल लाइन बना लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल उस पॉइंट पे जहाँ पे इंसिडेंट रे आके टकराती है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो इस तरह से शो किया जाएगा, जिसको हम थीटा आई बोलेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ से टकरा के वापस चली गई एंड इसने ये जो एंगल बनाया थीटा आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया। सो ये थीटा आई जो कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको चलें अगर हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही होगा। ठीक है, एंड जो इंसिडेंट है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, वो 3 डायमेंशन नहीं बल्कि 2 डायमेंशन है। इट मीन्स वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्लेन का था वो भी यही था कि सेम प्लेन में लाई करेंगे। और कन्वेक्स मिरर जो कि एक स्फेरिकल मिरर है, उसमें भी क्या हुआ कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल आए एंड हमारे जो तीनों रेज बनी, यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, वो भी एक प्लेन में लाई कर रही हैं। अब सेकेंडली हमारे पास जो कनकेव मिरर आता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, अब उसमें भी अगर कोई लाइट यूँ आके टकराती है तो हमने उसके लिए पहले भी देखा कि वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करके चली जाती है, जिस पॉइंट पे मीट करती है वहाँ हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं एंड ये जो दो एंगल्स बनते हैं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल लाइन, एंड ये रिफ्लेक्टेड लाइन, तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ही इक्वल होता है एंड ये तीनों जो लाइंस हैं वो एक ही प्लेन में लाई करती हैं। तो इस बात से हमें पता चलता है कि जो हमारा प्लेन है उसी के लॉस और उसी तरह से हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी स्फेरिकल मिरर्स के अंदर भी। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट एक एक्टिविटी कही गई है जिसको हम डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी इज 12.2 एक्टिविटी। इसका आपको आंसर नहीं बताया गया, लेकिन आपसे कहा गया कि आप ये खुद फाइंड आउट करें। आई एम गोइंग टू रीड इट। टेक अ कन्वेक्स मिरर और अ वेल पॉलिश स्पून यूजिंग आउटसाइड ऑफ द स्पून। अपने घरों में स्पून देखते हैं, ठीक है, और वो किस तरह बना होता है? इस शेप का बना होता है। ठीक है, कि बाहर वाली साइड जो है वो थोड़ी कर्व्ड होती है, बाहर की तरफ निकली हुई, अंदर वाली जो है वो
अंदर दबी हुई होती है, ठीक है। तो वही आपसे कहा गया है कि आपने एक कन्वेक्स मिरर पकड़ना है जिसमें आप एक स्पून भी ले सकते हैं जिसकी हमने आउटर साइड लेनी है। अगर आप स्पून को देखें तो इस तरह से उसका साइड पोल्स हम देख रहे हैं, तो हमें ये बाहर को निकली हुई उसके जो है एक साइड नजर आएगी। अब आपने क्या करना है, विद द कन्वेक्स सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड एंड होल्ड इट in one hand, hold a pencil with its tip in the upright position in the other hand। अब एक हाथ में आपने चम्मच पकड़ना है, दूसरे हाथ में आपने पेंसिल पकड़नी है कि पेंसिल का जो टिप है, यूं जो पेंसिल की टिप आ रही है बिल्कुल इसके सामने हो, ठीक है। ये पेंसिल की टिप बिल्कुल इसके सामने हो, ठीक है। इस तरह से आपने इसको पकड़ना है। Try to look its image in the mirror. Is the image erect or inverted? Is the image smaller or larger in size than the object? So आपसे कहा गया है कि आपने इस पेंसिल के इमेज को देखना है इस स्पून के अंदर, क्या वो इन्वर्ट हो चुका है, यानी कि पेंसिल हमें इस तरह से नज़र आ रही है या बिल्कुल सीधी इसी पोजीशन में नज़र आ रही है, क्या ये हमें पेंसिल बहुत बड़ी नज़र आ रही है या ये पेंसिल हमें बहुत छोटी नज़र आ रही है, ठीक है। तो इन तमाम बातों का जवाब आपने इस एक्टिविटी में देना है। और आपसे और भी कुछ पूछा गया है कि डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर, गेस वेदर द इमेज विल मूव क्लोजर और टू फर्दर फ्रॉम द फोकस। और अगर हम पेंसिल की पोजीशन चेंज कर दें तो हमारे पास इसका इमेज किस तरह से बनेगा कि जब हम लोगों ने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इस पूरी एक्टिविटी का आंसर कब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें वाकई पता हो कि किस तरह इमेज बन रहा है, किस पोजीशन पे हमारे पास किस तरह का इमेज बनेगा। तो उसको डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कन्वेक्स और कनकेव दोनों मिरर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि उनके किन किन पॉइंट्स पे इमेज कैसा बन सकता है। सो हम कनकेव मिरर से स्टार्ट कर रहे हैं। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर की इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है। हमने क्या करना है, एक एरो ही रख लें। सपोज हम ये पोल है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान हमारा कहीं प्रिंसिपल फोकस बनता है। लेट्स सपोज ये है, ठीक है, फोकस। अब हमने क्या करना है, हमने एक पॉइंट लेना है, जिस तरह पेंसिल कहा गया है, हम एक एरो ले लेते हैं, ठीक है। एरो को हम पहले कह रहे हैं कि हम बियॉन्ड द सी रख रहे हैं, यानी इससे परे रख रहे हैं, ठीक है। तो हमने सी से थोड़ा सा दूर रखा इस एरो को, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने इसके एरो के ऊपर लाइट फॉल करवाई, हम ज़्यादा लाइट्स फॉल नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ एक पॉइंट की इसकी टिप को देखना चाह रहे हैं कि इसका इमेज क्या बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि सिर्फ एक लाइट की रे को डिस्कस करना है। अब जब हमें इमेज बनाना होता है तो हम एक को नहीं बल्कि दो को लेते हैं, इसलिए हमने सिर्फ दो लाइट की रेस को लेना है जो कि टिप से पास कर, ठीक है। इसके अलावा हमने किसी और लाइट को नहीं लेना। अब हमने क्या किया, यहाँ से लाइट आई और बिल्कुल सीधा जाके रिफ्लेक्ट कर गई इस तरह से, ठीक है। दूसरी लाइट हमने इस तरह से ली कि वो भी रिफ्लेक्ट करे और फोकस से पास आउट कर जाए, ठीक है। इस तरह से हमारे पास यूं बने, इस तरह हमारे पास बनेगी। और जब हम इनको बढ़ाएंगे तो ये आगे जाके जो है हमें एक पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके आई, ये रेस जब रिफ्लेक्ट होके आई तो फोकस से गुजरते हुए ये क्या करेंगी, एक पॉइंट पे मीट करेंगी। या अगर हम इस तरह देखना नहीं चाह रहे और इस तरह ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा तो हम इसको एक और डायग्राम से भी शो कर सकते हैं कि देखें, ये कनकेव मिरर, ठीक है, ये इसका पोल, ये आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर में कहीं फोकस लाई कर रहे हैं एंड ये हमने ले लिया एरो। अब जो हम दो रेस को लेना चाह रहे हैं, एक वो किस तरह फॉल करेगी, इस तरह से, ठीक है, फोकस के अंदर से गुजर के आगे की तरफ मूव कर गए, ठीक है। अब दूसरी अगर हम यूं लें कि वो फोकस से पास करे, ठीक है, तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाली डायग्राम आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगी ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई एक पॉइंट पे ये दो लाइंस मीट करेंगी, ठीक है। तो जो हम लोग फोकस से गुजार रहे हैं वो यहाँ पे जाके बिल्कुल सीधी टकरा के आ जाएगी। अब इस पॉइंट पे जहाँ दोनों लाइंस मिल रही हैं वहाँ हमारे पास इमेज बनेगा, ठीक है। और वो इमेज इन्वर्टेड होगा क्योंकि हमने कनकेव मिरर के लिए पढ़ा कि इमेज उल्टा बनता है, ठीक है। एरो इस तरह से हो तो
हमें कनकेव मिरर यूज़ करने पे इस तरह से नज़र आएगा। अब आप देखें कि ये वाला साइज़ इमेज का जो हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं सॉरी, जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसका वो बड़ा है, ठीक है। अब जो उसका इमेज बना, पहली बात वो इन्वर्ट भी हो गया एंड वो स्मॉलर भी है, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम बियॉन्ड सी रखते हैं, और सी क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो बियॉन्ड सी अगर हम रखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को तो हमारा इमेज किस तरह से बनेगा, एक तो इन्वर्टेड होगा, लेकिन कनकेव मिरर है तो हमारा इमेज रियल होगा। एक इन्वर्टेड है, एक रियल है, एंड सेकेंड थिंग इज कि ये स्मॉलर इन साइज है, ठीक है। और बना किसके दरमियान, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के दरमियान। इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। तो ये हम जिस पोजीशन पे मर्जी रख लें, ठीक है, जब हम सी से आगे लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को तो हमारा जो इमेज बनेगा वो यही कंडीशन फुलफिल करेगा। आइदर वो सिर्फ हम एक पेंसिल की बात करें, एक पेन की बात कर लें, एक एरो की बात कर लें, हमारे जो इमेज बनने के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यही होंगे जब हम ऑब्जेक्ट को सी से दूसरी तरफ रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करें, हम कह रहे हैं हम एट सी पे देखना चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल सी पोजीशन पे लाएंगे तो कैसा इमेज बनेगा, एट सी पोजीशन, ठीक है। सी क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ठीक है, एंड ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने अपना एरो बिल्कुल इधर रख दिया, ठीक है। अब हम इससे अगेन क्या करें, ये पोल है एंड ये फोकस है, एक लाइट यूं फॉल करेगी, ये बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है, और फोकस से ही पास आउट करती है। दूसरी लाइट हमने फोकस से गुजार के इस तरह से, ये हमारी जो है इस तरह टकराएगी, इस तरह से, एंड इस तरह इमेज बन जाएगा। अब यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो भी बिटवीन सी एंड एफ होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान होगा, लेकिन अब हमारे पास जो इमेज का साइज है वो इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब है जब हम पोजीशन सी रखते हैं यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाके इमेज को रख देते हैं तब हमारे पास जो इमेज बनता है एक तो वो होता है इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड तो कनकेव मिरर की ही जो है हमें निशानी बताती है कि अगर इन्वर्ट हो गया रियल इमेज है तो हमारे पास कनकेव मिरर ही यूज़ हो रहा है। अब हमें साइज़ का बताना है कि साइज़ क्या होगा, तो जब हम सी के ऊपर रखेंगे ऑब्जेक्ट को हमारा साइज़ इक्वल ही रहेगा इमेज का, इक्वल इन साइज़, ठीक है। और इमेज जो बना वो किसके दरमियान है, फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी या सी एंड एफ, ठीक है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के दरमियान ही बना। तो हमारी पहली पोजीशन थी जब हमने बियॉन्ड सी रखा, सी से हम लेफ्ट साइड पे ले गए हैं, ठीक है। अब हमने जब सेकेंडली सी पे रखा तब जो कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर लें उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को उठा के सी से बियॉन्ड तो लेके आए लेकिन अब राइट साइड पे ले आए कि हमने सी एंड एफ के दरमियान उस ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। बियॉन्ड सी, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये सी है एंड यहाँ कहीं फोकस बन रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सी से बियॉन्ड इस तरफ को ले आए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। अब क्या होगा, जो लाइट पास करेगी वो इस तरह से एंड रिफ्लेक्ट करके पोल से गुजर जाएगी, एंड अगर कोई लाइट पोल से पास आउट कर रही है तो वो बिल्कुल सीधी आके इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास ये किस तरह से बन रहा है, ये इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। सो हमारा जो इमेज बनेगा वो एक तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। सेकेंडली जो हमारा एक इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। सो रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, ये तो हमारी कनकेव मिरर की ही थी, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये इमेज बन रहा है ये लार्जर इन साइज होगा, ठीक है,
एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। ऑब्जेक्ट साइज से ये साइज बड़ा हो जाएगा, इमेज का साइज जो हमें नजर आ रहा है जब हम C एंड F के दरमियान दोनों को प्लेस करेंगे। सो हमारा जो इमेज होगा वो बिग हो जाएगा, इमेज लार्जर इन साइज, सो जब भी हम लोग इसको इस तरह से रखेंगे कि पहले तो C के लेफ्ट साइड पे था तो हमें इमेज छोटा नज़र आ रहा था। यही हिसाब है कि अगर आप शीशे से दूर जाते जाएं तो आपको अपना आप छोटा नज़र आना शुरू हो जाएगा, और शीशे के पास जाते जाएं तो आपको क्या अपने आप को आप बड़ा देखेंगे, ठीक है। वही हिसाब हो रहा है कि अगर आप कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जाते जा रहे हैं तो हमारे पास इमेज छोटा होता जा रहा है। अगर आप बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर खड़े हैं तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वही इमेज नजर आएगा जितना ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप उससे और आगे आ गए हैं तो आप खुद को भी बड़ा देखेंगे। अगर आप प्लेन मिरर की बात करें और कनकेव मिरर की बात करें तभी हमारा इमेज बड़ा हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने पहले C के लेफ्ट पे रखा, फिर C पे रखा, फिर C के राइट पे रखा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो हमारा आ रहा है फोकस पॉइंट। तो अगर हम फोकस पॉइंट पे रखेंगे तब हमारे पास इमेज किस तरह का बनेगा। सो अब हम फोकस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है, एट F। सो कनकेव मिरर लिया, ठीक है, ये पोल है हमारे पास, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों के दरमियान कहीं फोकस लाई कर रहा है, और अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली फोकस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट करके जाएगी वो इस तरह से होगी, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कर गई। अब अगर हमारे पास फोकस, क्योंकि हम कहते हैं कि लाइट जो कन्वर्ज करके आ रही होती है वो कहाँ मीट करती है, फोकस पे, लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा ही फोकस पे हो तो तब कहाँ जाएगी, तो हमारी लाइट जब तब कहाँ से पास करती है, पोल से, ठीक है। तो पोल से टकरा के ये वापस आती है इस तरह से, ठीक है। तो ये बात भी याद रखनी है कि अगर हमारे फोकस पॉइंट पे लाइन मीट नहीं करी तो वो कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, पोल पे, ठीक है, और पोल से जाके वो रिफ्लेक्ट करेगी। अब हम देखें कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है F के ऊपर, ठीक है, यानी फोकस पॉइंट पे, तो कहीं पे भी लाइन मीट नहीं करी, इसका मतलब है कि इसका इमेज नहीं बनेगा। इमेज हम बना ही नहीं रहे और बन सकता भी नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि तकरीबन इन्फिनिटी पे जाके कोई इमेज बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे या तो यूं भी लिख सकते हैं कि नो इमेज फॉर्म, या हम कह सकते हैं एट इन्फिनिटी, क्योंकि जब तक लाइन मीट नहीं करेगी तब तक हमारा कोई भी जो है वो इस तरह से कोई भी फोकस या कोई भी इमेज नहीं बन सकता। अब आप इसको जितना मर्जी आगे चलाते जाइए, जिस तरह टू पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मीट नहीं करती, आप उन्हें चाहे जितना मर्जी बढ़ा लें, इन्फिनिटी तक बढ़ा लें, टू पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास टू पैरेलल लाइंस ही आ रही हैं जो कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब हमारे पास एट फोकस पे क्या बन रहा है, इन्फिनिटी पे जाके इमेज बन रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम फोकस से भी आगे मूव कर जाएं, यानी फोकस और पोल के दरमियान अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तब हमारा इमेज किस तरह से बनेगा। सो एट या बिटवीन, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, बिटवीन F एंड P, ठीक है, फोकस एंड पोल के दरमियान अब हम ऑब्जेक्ट को रखने लगे, ठीक है। सो ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा पोल है, एंड इसको भी रेस कर लेते हैं। एंड ये हमारा आ जाएगा फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने इन दोनों के दरमियान रखना है, मतलब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, लाइट पास करेगी यूं एंड इस तरह से बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। ये चलती जा रही हैं लेकिन इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, ठीक है, तब वो जाके मीट करें, तब भी हमारा इमेज क्या आएगा, बहुत लार्ज इमेज आएगा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम बिटवीन F एंड P बनाते हैं इमेज, ठीक है, तो हमारा इमेज रियल होने के बजाय वर्चुअल हो जाता है। और वर्चुअल क्यों होता है, क्योंकि लाइंस जो हैं वो पीछे की तरफ जाके मीट करती हैं, बल्कि फ्रंट साइड से मीट नहीं करती। तो हमारा इमेज जो है वो एक तो लार्ज बन जाता है एंड वो एक इरेक्ट होता है, ठीक है। इरेक्ट होने का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बिटवीन F एंड P एक लार्ज इमेज बनेगा, ठीक है,
इसको हम अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं, लार्ज इमेज, बल्कि वेरी लार्ज इमेज, वेरी लार्ज इमेज जो कि इरेक्ट होगा, सीधा होगा एंड वर्चुअल होगा, ठीक है। और वर्चुअल उसी सूरत में होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, ठीक है, ये हमारी जो लाइंस हमने दो लाइट की रेस को लिया है वो टकरा के वापस गई और वो आगे फ्रंट साइड से मीट नहीं कर रही थी, बल्कि वो बैक साइड से जाके मीट किए और एक ऐसे पॉइंट पे मीट किए हैं जो बहुत दूर था, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास इमेज जो है वो लार्ज बना, और क्योंकि पिछली साइड पे बन रहा है इसलिए वो वर्चुअल हो गया, फ्रंट साइड पे नहीं बना, तो इस वजह से वो वर्चुअल है। एंड इरेक्ट का मतलब है वो बिल्कुल सीधा है, ठीक है। लेकिन इस केस में देखें, अगर हम इसको बैकवर्ड भी बढ़ाना शुरू कर दें तो ये लाइंस कहीं जाके मीट नहीं कर रही, ठीक है। तो इसका इमेज नहीं बनेगा जब हम फोकस पॉइंट पे रख देंगे, लेकिन अगर हम फोकस और पोल के दरमियान रखेंगे तो हमारा इमेज बनेगा, लेकिन बहुत लार्ज इमेज होगा और वो इरेक्ट भी होगा एंड वर्चुअल इमेज भी होगा। ये पूरे सब तमाम केसेस में से कनकेव मिरर के ये एक ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। और वो कौन सा केस है कि जब बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल के दरमियान हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। अब ये तो हमने पढ़ लिया कनकेव मिरर के सारे केसेस। अब हम कन्वेक्स मिरर की तरफ आ जाते हैं, जो कि बेसिक हमारी जो एक्टिविटी है उसका आंसर देगा। अब देखिए, कन्वेक्स मिरर में कोई ज़्यादा केस नहीं है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का एक ही पॉइंट है और वो ही रहेगा, बेशक हम ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएं, पीछे ले जाएं या कोई भी पोजीशन उसकी रख दें, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर किस तरह से होते हैं, यूं, ठीक है। हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक जो लाइन पास करेगी वो इस तरह से जाके और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह रिफ्लेक्ट हो गई। अब दूसरी लाइन जो पास की वो भी इस तरह से जाके रिफ्लेक्ट हो गई। अब इन्होंने पीछे जाके एक पॉइंट पे मीट करना है, ठीक है। एंड जहां पे मीट करना है ये क्या होता है, इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास इमेज जो बन रहा है वो तकरीबन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब आप देखें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो बड़ा था, लेकिन हमारा जो इमेज बना है वो छोटा है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास क्या आएगा कि इमेज स्मॉल होगा, ठीक है। इमेज ने स्मॉल ही रहना है, लेकिन ये इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा। जिस तरह हमारा इमेज है उसी तरह का हमें जिस तरह हमारा ऑब्जेक्ट है सेम उसी तरह का इमेज बिल्कुल सीधा नजर आएगा, बट ये वर्चुअल इन नेचर होगा, ठीक है। सो हमारी एक्टिविटी को अगर अब मैं दोबारा पढ़ती हूँ तब आपको समझ आ जाएगी कि हमारी इसका एक्टिविटी का आंसर क्या बन रहा है कि टेक अ कन्वेक्स मिरर और अ वेल पॉलिश्ड स्पून यूजिंग द आउटसाइड ऑफ द स्पून विद अ कन्वेक्स सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड एंड होल्ड इट इन योर हैंड। होल्ड अ पेंसिल विद इट्स टिप इन द अपराइट पोजीशन इन एन अदर हैंड। तो हमने एरो की जगह क्या लिया, एक पेंसिल ली हुई है, ठीक है। और ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। अब हमने बिल्कुल इसके सामने पेंसिल को रखा हुआ है। अब हम क्या करें, बल्कि ये हमारी जो सरफेस है वो एक स्पून की है, ठीक है। ट्राई टू लुक इन द मिरर, द इमेज इन द मिरर इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड। सो कन्वेक्स है तो हमारा इमेज किस तरह का बन रहा है, इरेक्ट बन रहे, ठीक है। तो पहला आंसर हमारा क्या होगा कि कन्वेक्स मिरर के लिए इरेक्ट इमेज बनता है यानी सीधा इमेज बनता है। इज दिस इमेज स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो हमारा किस तरह का इमेज बना, हमारा स्मॉलर बना। और हमेशा कन्वेक्स जो हमारा मिरर है उसके केस में यही आंसर आएगा कि हमारा इमेज स्मॉल बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है इमेज इज स्मॉलर। मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर। तो इस पेंसिल को आगे पीछे मूव करें यानी डिफरेंट पोजीशंस पे इसको लेके जाएं, तब देखिए हमारे पास इमेज कैसा बनता है। तो हमारा इमेज सेम ही बनेगा, स्मॉलर इन साइज एंड इरेक्ट इमेज एंड इट इज वर्चुअल इन नेचर। गेस वेदर द इमेज विल मूव क्लोजर और फार्दर फ्रॉम द फोकस। तो फोकस से किस तरफ को मूव करेगा जब हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। चूंकि हमारे पोजीशन चेंज करने से हमारे इमेज के साइज वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं कॉज होगा कि फोकस से आगे बन रहे या पीछे की तरफ बन रहे। तो ये था हमारे एक्टिविटी का आंसर।